आज हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनक्लोज्ड लिक्विड हो और उसके किसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर डालें तो वह प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। जरा समझे इसको। जैसे मान लें ये कोई स्फीयर के आकार का वेसल है, कोई बर्तन है, स्फीयर के शेप का है। यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इधर भी एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां भी एक पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे यहां भी एक पिस्टन लगा हुआ है। मान ली सभी पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इक्वल है, सबका कैपिटल ए है। इसमें हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड है। अगर हम इस पिस्टन पर एक प्रेशर डालें कैपिटल पी, तो अगर हम इस पिस्टन पर एक प्रेशर कैपिटल पी डाल रहे हैं तो इस प्रेशर के कारण जो शेष तीनों पिस्टन हैं ये बाहर की ओर भगेंगे। अगर हम इनको रोकना चाहते हैं कि बाहर न जाए तो जितना प्रेशर यहां लगा रहे हैं उतनी ही प्रेशर यहां भी, जैसे मान लें अगर यहां पर प्रेशर 1 पास्कल है तो 1 पास्कल का अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो इन तीनों को रोकने के लिए अलग अलग यहां भी 1 पास्कल का, यहां भी 1 पास्कल का, यहां भी 1 पास्कल का प्रेशर जब लगाएंगे तो ये तीनों पिस्टन रुकेगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो भी हमने प्रेशर डाला ये कोई इनक्लोज लिक्विड है, चारों ओर से बंद है, कहीं भी कोई जगह नहीं निकलने की। तो यहां पर जब हम प्रेशर डालते हैं इस पॉइंट पर, इस पिस्टन पर, तो जितना प्रेशर डालते हैं वही प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड होता है। यानी जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर हर एक पॉइंट पर होगा। तो पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर कोई इनक्लोज्ड लिक्विड हो, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ हो, कहीं निकलने का चांस ना हो, उसके किसी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर ट्रांसमिटेड होता है। ये पास्कल लॉ कहता है। पास्कल लॉ का एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? इसके द्वारा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा करके हम ज्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की धुलाई होती है, वहां पर जो 4 पहिया कार होते हैं उसको इसे उठा दिया जाता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। उसमें क्या होता है कि आप कम फोर्स लगाएंगे और कम फोर्स लगाने पर आपको ज्यादा फोर्स प्राप्त होगा, क्योंकि जो 4 पहिया वाहन है, जो 4 पहिए गाड़ी है, कार है या जो भी है, तो इसको उठाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। तो कम फोर्स लगा करके हम ज्यादा फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, हाइड्रोलिक लिफ्ट में 2 पिस्टन वाले वेसल लिए गए हैं। ये जो पिस्टन है इसका एरिया कम है, इसको हमने स्मॉल ए मान रखा है। जो दूसरा वाला है इसका एरिया कैपिटल ए है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है। ये एक नली के द्वारा जुड़ा गया है, एक पाइप के द्वारा यहां पर जोड़ा गया है। इसमें हमने कोई
लिक्विड भर दिया है। ये C1 पिस्टन है, ये C2 है। अब इसके ऊपर हम एक प्रेशर डाल रहे हैं स्मॉल एफ, इस पिस्टन को दबा रहे हैं। किस फोर्स से दबा रहे हैं? स्मॉल एफ फोर्स से दबा रहे हैं। जब इस पर हम स्मॉल एफ फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है। हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? स्मॉल एफ। तो इस पिस्टन पर कितना प्रेशर होगा? प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू F बाई ए, यानी इतना प्रेशर हम यहां पर दे रहे हैं। अब पास्कल लॉ ये कहता है कि जितना प्रेशर यहां दोगे उतना ही प्रेशर यहां भी लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और इस पर हमने कोई लोड रखा है जिसको उठाना है, लिफ्ट करना है। तो जो प्रेशर हम यहां देंगे वही प्रेशर इस पर भी लगेगा। कहां लगेगा? ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो P प्रेशर यहां है, तो यहां पर कितना प्रेशर लगेगा? यहां भी P प्रेशर ही लगेगा। तो मान लो इस पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर वो कैपिटल एफ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया है कैपिटल ए। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? F इज इक्वल टू होगा P इंटू ए। P की वैल्यू ला करके यहां से पुट करें तो F, P की वैल्यू रखेंगे F बाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। यहां देखें कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू स्मॉल एफ। यहां जरा चेक करें, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। कैपिटल ए इसका एरिया है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये ज्यादा बड़ा है स्मॉल ए के तुलना में। इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो निश्चित रूप से जो ए बाई ए है ये ग्रेटर होगा 1 से। तो यहां देखें ये ए बाई ए ये बड़ा है 1 से। तो अगर ये ए बाई ए 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कैपिटल एफ होगा वो ग्रेटर होगा स्मॉल एफ से। या ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। जरा देखिए कैसे। यहां से हम कहेंगे एफ बाई स्मॉल एफ इज इक्वल टू ए बाई स्मॉल ए। यहां देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है। तो अगर ये इससे बड़ा है, ये इससे ग्रेटर है, तो कैपिटल एफ भी स्मॉल एफ से बड़ा होगा। इसका मतलब है हमें ज्यादा फोर्स मिलेगा। हम कम फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स मिलेगा। जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो जो यहां पर आपने कोई लोड रखा है उसको ये लिफ्ट कर देगा, उठा देगा। तो इस प्रकार से ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। एक चीज और क्लियर कर दें, यहां पर वर्क में कोई गेन नहीं होता। जितना वर्क करते हैं उतनी वर्क यहां पर आपको मिलता है। इस पिस्टन को ज्यादा दबाएंगे तो ये कम उठेगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां फोर्स कम है लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। यहां फोर्स बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो वर्क में कोई गेन नहीं होता लेकिन फोर्स हमें ज्यादा मिलता है, यानी बढ़ करके प्राप्त होता है। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, लेकिन वर्क में कोई चेंज नहीं होता। जितना वर्क करेंगे उतनी वर्क आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल हुआ।
ये पास्कल लॉ पर आधारित है। अब इसके बाद का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।